एक बार फिर स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। आइए हम जानेंगे कि बाइबल के अनुसार कितने स्वर्ग हैं। क्या बाइबल हमें बहुत से स्वर्गों का वर्णन दे रही है? जी हाँ। जब आप NKJV यानी कि न्यू किंग जेम्स वर्जन से जेनेसिस यानी कि उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ। वहां पर वो कह रहा है हेवंस एंड द अर्थ, यानी कि एक से ज्यादा स्वर्गों की बात हो रही है। जब आप प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, देयरफॉर रिजॉइस ओ हेवंस। इस कारण हे स्वर्गों और उनमें के रहने वालों मगन हो। यहां पर भी स्वर्गों की बात हो रही है। लेकिन जब हम जेनेसिस यानी कि उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत को हिंदी में पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की रचना की। तो आप बाइबल में, हिंदी बाइबल में अक्सर देखेंगे कि जहां पर हेवन वर्ड इस्तेमाल हुआ है वहां पर आकाश का वर्णन किया गया है। बाइबल के अनुसार पहला स्वर्ग हम देखते हैं जो कि आपको मिलेगा प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय और उसकी पहली आयत। वहां पे लिखा है, फर्स्ट हेवन एंड द अर्थ हैज पास्ड अवे। वो कह रहा है आकाश और पृथ्वी, यानी कि व्हेन इट्स टॉकिंग अबाउट फर्स्ट हेवन दैट मीन्स वो आकाश की बात कर रहा है। वो उस आकाश की बात कर रहा है जो हमें दिखाई देता है, जहां पर बादल है, जहां पर पक्षी घूमते हैं। और ये इस हेवन को जब आप इंग्लिश की बाइबल में पढ़ेंगे तो रेफरेंस आपकी स्क्रीन पर मैं दे रहा हूं। इन सब रेफरेंसेस में आप देखेंगे कि ये फर्स्ट हेवन की बात कर रहा है जो कि हमको दिखाई देता है। बादल और उसमें जो पक्षी हैं, जो एटमॉस्फेयर है, जो आसमानी एटमॉस्फेयर है जिसको हम आंखों से देख सकते हैं, ये पहला हेवन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकंड हेवन क्या है। भजन संहिता उसका 8वां अध्याय और उसकी 3री आयत जब हम पढ़ते हैं तो वो इंग्लिश में लिखा है, When I consider your heavens, और हिंदी में इसको पूरा पढ़ूंगा, जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किया है देखता हूं। जब मैं आकाश को, इंग्लिश में है When I consider your heavens, और जब मैं आकाश को देखता हूं यानी कि जब मैं स्वर्ग को जो तेरे हाथों का कार्य है, क्या है वो कार्य, और चंद्रमा और तारागण और जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूं। इंग्लिश का तर्जुमे में, ट्रांसलेशन में आपको समझ में आएगा, when he is talking about all these things, he is talking about a second heaven. सेकंड हेवन की एक और अच्छी बात है, सेकंड हेवन की एक बहुत गहरी बात है जो आपको और मुझको समझनी है, क्योंकि सेकंड हेवन पे कोई और शख्सियत भी रहता है चांद, सूरज और तारों के अलावा, यानी कि सोलर सिस्टम जो है वो सेकंड हेवन कहलाता है। और यहीं पर इस मंडलों में कोई और भी रहता है। कौन रहता है? जी हाँ, ये प्लेस सेकंड हेवन नियुक्त की गई है शैतान को। जब इसको स्वर्ग से, यानी कि जो परमेश्वर जिस स्वर्ग में रहता है, एक्चुअल स्वर्ग जो कि स्वर्गों का स्वर्ग है, जो कि आपको बहुत सारे वर्सेस में मिलेगा, मैं रेफरेंस आगे आपको दे रहा हूं, वहां से जब इसको गिराया गया तो ये सेकंड हेवन पर विराजमान है। इसका हमें बाइबल में जिक्र कहां से मिलता है? तो पहले हम पढ़ेंगे इफिसियों उसका 6वां अध्याय उसकी 12वीं आयत, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। ओके, नाउ कम टू द इंग्लिश। तो मैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ आकाश वर्ड को एम्फसाइज करने के लिए इंग्लिश से पढ़ूंगा। So a war is against a spiritual host of wickedness in the heavenly places. जो हमारा मलयुद्ध है वो इन प्रधानताओं की आत्माओं से है जो आकाश में है, यानी कि सेकंड हेवन पे हैं। हम इनसे फाइट कर रहे हैं। हमारी फाइटिंग, हम मसीहों की फाइटिंग इनसे है जो कि ये सेकंड हेवन में विराजमान है।
अब एक और जिक्र ओल्ड टेस्टमेंट से लेंगे सेकंड हेवन का, कि रियलिटी में सेकंड हेवन पे शैतान रहता है कि नहीं। डैनियल नबी की किताब उसका 10वां अध्याय उसकी 13वीं आयत, हालांकि आप 12वीं से 14 भी पढ़ सकते हैं, मैं यहाँ पर 13वीं आयत पढ़ रहा हूँ। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। अब डैनियल नबी एक प्रार्थना कर रहा है और उस प्रार्थना का उसको जवाब नहीं मिल रहा है, तो उसने 21 दिन की फास्टिंग रखी और उस फास्टिंग में उसने कहा मैं ये खाना नहीं खाऊंगा और मैं ये चीज़ें नहीं पीऊंगा, मैं 21 दिन तक फास्ट पर रहूंगा जब तक कि मेरी प्रार्थना नहीं सुन ली जाती। ये फरिश्ता जब डैनियल नबी के पास पहुंचा तो इसने डैनियल नबी को बताया कि तेरी प्रार्थना तो पहले दिन ही सुन ली गई थी, मगर मुझे एक सेकंड हेवन के जब वो स्वर्ग से निकला तो बीच रास्ते में यानी कि सेकंड हेवन पे प्रिंस ऑफ पर्शिया यानी कि शैतान का एक प्रिंस, उसने इसको रोके रखा और इसको जब 21 दिन तक रोके रखा तो इसको सहायता बुलानी पड़ी। किसकी? मिकाएल की, जो आप और मैं जानते हैं कि योद्धा है, ही इज अ फाइटर ऑफ गॉड। उसको बुलाया, तब मिकाएल जब वहां पर आया, उसको हराया, तो ये यहां तक पहुंचा। आपको समझना है कि सेकंड हेवन पे शैतान और उसकी सेनाएं बैठी हैं, जो कि परमेश्वर ने उनको जगह अभी के लिए नियुक्त की है। अब हम बात करते हैं उस हेवन की जिस पर परमेश्वर विराजमान है। जी हाँ, ये है थर्ड हेवन। सो अकॉर्डिंग टू बाइबल देयर आर ओनली 3 हेवन्स। बाइबल हमें 3 स्वर्गों के बारे में बताती है और उत्तम स्वर्गों का जो स्वर्ग है उसमें खुद परमेश्वर विराजमान है। व्यवस्था विवरण उसका 10वां अध्याय और उसकी 14 यानी कि 14वीं आयत, वहां पे लिखा है, सुन स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग, सुन स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वो सब तेरे परमेश्वर यहोवा ही का है। यहाँ पर स्वर्ग और उससे ऊपर स्वर्गों की बात हो रही है और यहाँ पर ओनरशिप बताई जा रही है। Everything is belongs to God. Everything belongs to Yahweh. Everything belongs to Yahweh, my God. अब हम बात करते हैं जहां पर तीसरे स्वर्ग का हकीकी तौर पर, असलियत तौर पर जिक्र किया गया है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय उसकी 2 से लेकर 4 आयत, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं। पौलुस इस बात को कह रहा है, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं, हालांकि ये अपने ही बारे में बात कर रहा है। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं, 14 वर्ष हुए कि ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। आप देखते हैं दोबारा से ये क्या कह रहा है तीसरे वर्ष में, मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूं ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित परमेश्वर ही जानता है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। अब पौलुस तीसरे आसमान तक, तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया और ये कुछ प्रकाशन की बातें देख कर आया है और कह रहा है कि ऐसी बातें कि उनका मुंह पे लाना अच्छी बात नहीं। और जब पौलुस तीसरे आसमान तक उठाया गया तो इसको याद नहीं है खाली देह के साथ उठाया गया या बिना देह के उठाया गया, शायद आत्मिक तौर पे पहुंचा, बट लेकिन पौलुस तीसरे स्थान तक पहुंचा और वहां इसने रेवलेशन की बातें सुनी जो कि ये कह रहा है कि मैं मुख पर नहीं ला सकता। यानी कि पौलुस इस हद तक पहुंच चुका था कि परमेश्वर ने उसको कुछ बातें रिवील करी, लेकिन वो मनुष्यों के सामने उनको बोल भी नहीं सकता। वो इतनी अलौकिक हैं, इतनी सुपरनैचुरल हैं कि वो उनको यहाँ पर मनुष्यों के सामने नहीं कह सकता। एक और बात बताना चाहूँगा, जब जिक्र यहाँ पर थर्ड हेवन का हो रहा है तो जब मैं NKJV बाइबल पढ़ रहा था तो वहाँ पर वर्ड यूज़ किया है पैराडाइज।
और जानते हैं पैराडाइज वर्ड 2 जगह और इस्तेमाल हुआ है। लूका उसका 23 अध्याय और उसकी 43 आयत, जहां पर परमेश्वर के साइड में एक चोर लटका हुआ था और परमेश्वर ने उससे कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। जब इसका आप इंग्लिश में वर्णन करते हैं तो वहां पर पैराडाइज लिखा है। जब मैं इस बात को पढ़ रहा था कि ये तीसरे आसमान तक उठाया गया, वहां पर यीशु मसीह विराजमान है, यहोवा पाक विराजमान है। जब परमेश्वर इस शख्सियत से, इस चोर से ये बात कह रहा था कि वो आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, यानी कि वो थर्ड हेवन गया। और जानते हैं तो तीसरा जिक्र जब पैराडाइज का हो रहा है तो वो कहाँ पर हो रहा है? वो हो रहा है रेवलेशन उसका 2 अध्याय और उसकी 7वीं आयत। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक वायदा जो कि परमेश्वर ने आपसे और हमसे किया है। यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसकी 2 और 3 आयत। मेरा पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इतने बड़े प्रॉमिस के लिए। परमेश्वर हमसे कह रहा है कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं और मैं जाता हूँ, मैं तुम्हारे लिए मकान तैयार करता हूँ ताकि जहाँ पर मैं रहूँ वहीं पर तुम भी रहो। जानते हैं यीशु मसीह आसमान से उतरा, सलीब पर चढ़ा, मरे हुओं में से जिंदा हुआ और आज परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है और हम सबको फिर से लेने वापस आएगा और हम उसके साथ उस तीसरे आसमान पर हम राज्य करेंगे, आराधना करेंगे। और आपको बताऊं उस तीसरे आसमान पे क्या होगा तब। प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय और उसकी 1 से 4 आयत तक हम पढ़ेंगे। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा था। यानी कि जिस पृथ्वी पर और जिस आकाश को हम देखते हैं ये सब खत्म हो गया। परमेश्वर ने एक और नया आकाश और एक और नई पृथ्वी बनाई। फिर मैंने पवित्र नगर नई यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। नई पृथ्वी है, नया आकाश है और फिर पवित्र नगर नई यरूशलेम को हम स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते हुए देखते हैं और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहेंगी। आमीन। ये मिरास उनके लिए रखी है जो पृथ्वी पे रहकर परमेश्वर का नाम ऊंचा करेंगे, जो परमेश्वर के नाम पर विश्वास करेंगे, जो परमेश्वर की गवाही देंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा है जितनों ने उस पर विश्वास किया वो कभी लज्जित ना हुए। और यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये हमेशा की जिंदगी है जो मैंने लास्ट वर्ड्स में पढ़ा आपके साथ। ये हमेशा की जिंदगी है और आप और मैं खुदावंद यीशु मसीह के साथ फिर से ज़िंदगी बसर करेंगे। हम और आप जब उसकी सिताइश करेंगे, होसना करेंगे, जिस तरीके से रेवलेशन उसका 7वां अध्याय उसकी 9वीं आयत में लिखा हुआ है। 9वीं आयत से आगे 4-5 पद पढ़ेंगे तो ये हम परमेश्वर के सामने खड़े होकर उसकी सिताइश करेंगे, उसकी नगमसराई करेंगे, जिस चीज़ के लिए हम बनाए गए थे। अगर आपके पास कोई प्रश्न है, हमसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। बहुत कुछ है हमारे पास परमेश्वर की
पास से जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, और साथ मिलकर परमेश्वर के राज्य को जानेंगे और उसका राज्य यहीं पर स्थापित करेंगे। जिस तरीके से हम लॉर्ड्स प्रेयर में कहते हैं, तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी। परमेश्वर आपको आशीष दे। शालोम। धन्यवाद। अगर आप ऐसे ही वीडियोज़ और पाना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि आप पहले नोटिफिकेशन पा सकें जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें।